नमस्कार, न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शहर की ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं मीरा। विस्तार की खबरों को बढ़ने से पहले नजर डालते आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोतीलेरा। उपायुक्त ने किया गिरिडीह सदर अस्पताल का निरीक्षण के क्रम में पाई कई खामियां, अस्पताल प्रबंधक को लगाई फटकार। गिरिडीह के HR हाईटेक समेत 2 पत्थर फैक्ट्री में वन और खनन विभाग के पड़े छापे। सफेद काटेज पत्थर के मिले स्टॉक। और स्कॉलर बीएड कॉलेज के प्रशिक्षुओं ने प्लास्टिक पर प्रतिबंध और जनसंख्या नियंत्रण पर निकाली जागरूकता रैली। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को दिया संदेश। से उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा सदर अस्पताल गिरिडीह का निरीक्षण किए। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने अस्पताल में कई खामियां पाई और अधिकारियों को फटकार भी लगाई। देश और राज्य में एक बार फिर बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों की संख्या और मंकी पॉक्स वायरस के मद्देनजर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। इसी को लेकर उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा, DDC शशिभूषण मेहरा, AC विल्सन बैंगरा, SDM विशालदीप खलको, NDC डॉक्टर सुदेश कुमार ने औचक निरीक्षण किए। मौके पर सिविल सर्जन शिव प्रसाद मिश्रा और अस्पताल प्रबंधक भी उपस्थित थे। निरीक्षण क्रम में उपायुक्त ने सदर अस्पताल की चरमराई व्यवस्था देखकर अधिकारियों व प्रबंधन को फटकार लगाई। अस्पताल परिसर में जगह जगह गंदगी देखकर उपायुक्त भड़क उठे। इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अस्पताल प्रबंधक के काम से असंतुष्ट दिखे। उन्होंने कहा कि बढ़ते वायरस के दौरान साफ सफाई बहुत जरूरी है, लेकिन अस्पताल प्रबंधक द्वारा इस और लापरवाही बरती जा रही है। उन्होंने जल्द से जल्द गंदगी को साफ करवाने का निर्देश संबंधित एजेंसी को देते हुए नियमित रूप से साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखने की बातें कही। इस दौरान उन्होंने कहा कि अस्पताल के सर्विसेज को बेहतर बनाया जाएगा, OPD और IPD को दुरुस्त किया जाएगा, ब्लड यूनिट डायलिसिस को अलग किया जाएगा और जहां पर उसका उद्घाटन हुआ था उस स्थान पर शिफ्ट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिजली समस्या को दुरुस्त किया जाएगा, अस्पताल के जनरेटर और सोलर सिस्टम को शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन सदैव समीक्षात्मक बैठक में खासकर समाज कल्याण और स्वास्थ्य विभाग से संबंधित बातों को प्रमुखता से उठाती है। उन्होंने कहा कि कोविड टेस्टिंग की प्रक्रिया बढ़ाई जाएगी और कैंप लगाकर छोटे बच्चे को वैक्सीन दी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग में लापरवाही बरतने वालों को लेकर उपायुक्त ने कहा कि इसकी शिकायत पर CSC डॉक्टर और NM की वेतन में कटौती की जा रही है ताकि वे लापरवाही में सुधार कर सके। में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एनरोल कराने की कोशिश करेंगे और साथ ही आयुष्मान भारत का जो फंड रहता है उसमें इंसेंटिव के तौर पर मिलता है, जिनको कि हम लोग हमारे जो मानव बल है और इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके दोनों में आयुष्मान भारत से जो भी राशि प्राप्त होती है अस्पताल को उसमें लगाया जा सकता है। तो इसमें हम लोगों ने कई ज़िले को, खासकर हमारे सीमावर्ती ज़िले हैं कोडरमा, उनसे भी हम लोगों ने काफ़ी कुछ अच्छा मॉडल्स सीखा है। निश्चित ही अगर हम लोग यहाँ पे सर्विसेज को अच्छा बढ़ाएंगे, OPD और IPD को अगर दुरुस्त करेंगे तो आयुष्मान भारत में हमारे पास जो अनटाइड फंड है तो उससे जो भी चीज़ें हैं, जो व्यवस्था है, उनको सुधार करने में निश्चित ही हम लोगों को मदद मिल सकता है। हम लोगों का जो ब्लड जो यूनिट है, जो ब्लड बैंक है और उसमें जो डायलिसिस सेंटर है उसको भी हम लोग अभी जल्द ही उसको अलग करा देंगे। और हम लोगों का ब्लड सेपरेशन यूनिट के संबंध में जो हम लोगों ने यहाँ पे पूर्व में उद्घाटन हुआ था तो उसके भी LT ने ये कर लिया है, प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया, उसको भी हम लोग जल्दी दुरुस्त कर लेंगे। और हम लोगों की कोशिश ये भी रहेगी कि न सिर्फ सदर अस्पताल बल्कि हमारे जितने भी CHCs हैं वहाँ पे भी हम लोग लगातार भ्रमण करें। जो भी हम लोग समीक्षात्मक बैठक करते हैं, लगभग हम लोग 20 दिन में एक बार समीक्षात्मक बैठक कर लेते हैं। किसी भी तरह का अगर हम लोगों को अभी शुरुआती तौर पे हम लोग अगर ये पा रहे हैं कि डॉक्टर्स या कोई भी ANMs अगर लापरवाह है तो उनका हम लोग वेतन कटौती कर रहे हैं या वेतन को अवरुद्ध कर रहे हैं। तो ये एक तरीका है कि लोगों को एक ये करने का, अपने लापरवाही के संबंध में दंडात्मक कार्रवाई करने का। लेकिन निश्चित ही हम लोग लगातार ये करेंगे और आप लोग से भी हम लोग का ये अनुरोध रहेगा कि समय समय पे हम लोगों का ध्यान आकृष्ट कराते रहें ताकि चीज़ें सुधारात्मक की तरफ बढ़ते हैं। एक दो जनरेटर है सर जो जब से आया हुआ तब तो चालू नहीं हुआ, अगर वो चालू हो जाए तो हमको लगता है अस्पताल में बिजली की समस्या खत्म हो जाएगी। हम लोग जनरेटर और जो हमारा सोलर वाला है उसको भी हम लोग दुरुस्त कर लेंगे। इनफैक्ट हम लोग के पिछले समीक्षात्मक बैठक में
बिरनी या कहीं पे हाँ CHC बिरनी में हम लोगों को सुझाव एक प्राप्त हुआ कि वहाँ पे एक जनरेटर है जो कि यूज़ में नहीं है, तो हम लोगों ने उसको चैताटी में इंस्टॉल कर दिया। तो इसीलिए हम लोग ये लगातार समीक्षा करेंगे। चीज़ें बहुत अभी फास्ट मूविंग नहीं है, लेकिन हम लोग ये कोशिश ज़रूर करेंगे, हमारा बराबर इसमें ध्यान है। तो समाज कल्याण और जो स्वास्थ्य विभाग एक ऐसा है जिसको कि हम लोग निश्चित ही हम लोगों की इसमें प्राथमिकता रहेगी। नदी में तैरता युवती का शव मिला है। इससे इलाके में सनसनी फैल गई है। युवती का शव उसरी नदी से मिला है। मौके पर लोगों की भीड़ उमड़ गई। सूचना पर नगर थाना पुलिस पहुंची और शव के शिनाख्त में जुट गई है। वन विभाग व खनन विभाग के द्वारा छापेमारी अभियान चलाया गया। छापेमारी में अवैध रूप से संचालित फैक्ट्रियों से कॉर्टेज पत्थर बरामद किया गया। सफेद कार्टेज पत्थर से पाउडर बनाने वाली फैक्ट्री में शुक्रवार को गिरिडीह वन विभाग और खनन विभाग ने एक साथ छापेमारी की। छापेमारी टीम में रेंजर SK रवि और माइनिंग इंस्पेक्टर अभिजीत कुमार के साथ कई वन रक्षी और वनपाल शामिल हैं। इस दौरान दोनों विभाग के अधिकारी सबसे पहले मुफस्सिल थाना इलाके के टीकोडी के HR हाईटेक पत्थर फैक्ट्री गए, जहां बड़े पैमाने पर सफेद कार्टेज पत्थर का स्टॉक तो रखा था, लेकिन स्टॉक का कोई डॉक्यूमेंट नहीं था। जानकारी के अनुसार HR हाईटेक पत्थर फैक्ट्री शहर के रिंकू बगड़िया का है और बगैर किसी लाइसेंस के चलाया जा रहा था। इतना ही नहीं, अधिकारियों की नजर से बचने के लिए रिंकू बगड़िया अपने इस अवैध पत्थर फैक्ट्री को काफी अंदर संचालित कर रहा था। इसके आगे 2 और फैक्ट्री है, लेकिन दोनों बंद है। इसी दोनों बंद पड़ी फैक्ट्री के बाद तीसरा फैक्ट्री अवैध रूप से सफेद कार्टेज पत्थर का चलाया जा रहा था। जानकारी के अनुसार रिंकू बगड़िया के टीकोडी के इस फैक्ट्री से बड़े पैमाने पर पत्थर की पिसाई कर पचम्बा के दूसरे प्लांट में हर रोज आपूर्ति किया जाता है। लिहाजा टीम के अधिकारियों ने HR हाईटेक पत्थर फैक्ट्री के सारे डॉक्यूमेंट जब्त कर लिया है। इसके बाद टीम के अधिकारी गाड़ी से रामपुर के नायक फैक्ट्री पहुंचे, जहां चंदन साहू के इस नायक फैक्ट्री में पत्थरों के सारे स्टॉक फैक्ट्री मालिक चंदन साहू के पास मौजूद थे। इसके बाद टीम के अधिकारी गंगापुर के बाल मुकुंद फैक्ट्री गए, तो बाल मुकुंद फैक्ट्री में भी करीब 40 टन सफेद कार्टेज पत्थर पाया गया, लेकिन कोई डॉक्यूमेंट बाल मुकुंद फैक्ट्री के पास नहीं था। 2 विभागों की इस छापेमारी के दौरान इलाके के कई पत्थर माफिया भरत पंडित और अरुण यादव द्वारा अवैध रूप से पत्थरों के अवैध खनन किए जाने की बात सामने आई है। पाया गया क्वार्ट्ज पाया गया। हाँ, क्वार्ट्ज रखा हुआ पाया गया और उसके खिलाफ हम लोग अपना कानूनी कार्रवाई। कितना संख्या में था सर स्टॉक में यहाँ पे? लगभग 40 टन है। 40 टन है। उसके कागजात इनके पास हैं? अभी कुछ नहीं दिखा है। कुछ नहीं दिखा है। तो सर क्या लगता है किस जगह से उत्खनन करके यहाँ लाया जा रहा था? अभी हम लोग जांच में इसको देखते हैं, आगे जांच में देखेंगे सर। तो कौन सा प्लांट है सर जिसमें जांच की है? बालमुकुंद स्पंज आयरन है। बालमुकुंद स्पंज एंड आयरन है। आगे क्या कार्रवाई की जाएगी सर? कानूनी कार्रवाई जो विधि सम्मत कार्रवाई वो करेंगे। प्लांट के ऊपर की जाएगी। साथ मेरी माइनिंग पदाधिकारी साथ में थे, संयुक्त रूप से जांच टीम बनी और हम लोगों ने कार्रवाई की। सूचना मिली थी कि वन विभाग हमारा जो जंगल है वहाँ से काफ़ी पैमाने पे जो तस्कर है जो अवैध रूप से खनन कर क्वार्ट्ज पत्थर को निकाल करके इनका खानों में खपाने का काम कर रहे हैं। उसी दिशा में हम लोगों ने जाँच की। ये कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए संयुक्त जाँच टीम बनाया गया और हम लोगों ने इस स्तर से जाँच किया है। कुछ नाम आए हैं सर? बाल मुकुंद में जो स्टॉक मिला है पत्थर का, क्या उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन? अभी तो उनके स्तर से कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया गया है। माइनिंग पदाधिकारी ने बताया कि उनके द्वारा जो सबमिट किया जाएगा उनको वो उनके स्तर से जांच की चीज़ है। माइनिंग पदाधिकारी उसकी जांच करेंगे, अगर वो दोषी होते तो कार्रवाई होगी और हमारे स्तर से भी हम लोग देख रहे हैं कि जो हाँ हो हम लोग उस पर विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। तस्कर में नाम आ रहा है? हाँ, ये भरत पंडित है और अरुण यादव है और भी इस तरह के 4-5 लोग हैं जिनका नाम बहुत लगातार सुनने को मिल रहा है और काफ़ी लोग बृहद पैमाने पर लोग काम कर रहे हैं और हम लोग लगातार गश्त भी कर रहे हैं। कुछ दिन पहले हम लोगों ने 2-3 गाड़ियाँ पकड़ी ट्रैक्टर से और अभी हम लोग उसको और दबोचने का काम करेंगे। तो उसी पर हम लोग अभी आए हैं, जांच किए हैं। जांच करके कुछ हम लोग डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ मिला हम लोग को, जिसका भी जांच करके अग्रतर कार्रवाई किया जाएगा। क्या सूचना मिली थी सर? सूचना ही मिला था कि यहाँ पे आपका इलीगली जो है क्वार्ट्ज का स्टॉक किया जाता है और प्रोसेसिंग करके भेजा जाता है। किनका प्लांट है ये सर? ये कोई सम द्विवेदी है। सम द्विवेदी नाम है उनका, कोई त्रिवेदी है वो उनका है ये, और वो बगड़िया करके हैं, रिंकू बगड़िया है। अच्छा, अभी क्या जांच प्रक्रिया शुरू की गई, क्या पता चला? अभी तो स्टॉक मिला है, स्टॉक का कुछ चालान में दिखा है उसका। अच्छा, ये रिंकू बगड़िया जी का प्लांट? रिंकू बगड़िया जी का अभी नाम ही पता चला है।
तब स्टॉक मिला है, स्टॉक का वेरिफिकेशन हो गया है, अब उसका जो डॉक्यूमेंट्स है डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन हो जाएगा। क्या प्लांट को सील कर दिया गया है? नहीं, अभी प्लांट्स का सील का भी नहीं, पहले सारा हम लोग का कागजी देख लेते हैं, सारा डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं, उसका अगर कार्रवाई किया जाएगा। अब वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। अब देखते रहे न्यूज लाइन। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, स्वीटेड आउट जोन, कंप्यूटर क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, बोर्डिंग एंड ग्रीन कैंपस, रिच लाइब्रेरी, आर्ट इन क्लास, स्विमिंग क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्कूल, टॉप क्लासेस, ऑडिटोरियम फॉर कल्चरल एक्टिविटी, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। स्कूल के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा की कुशल प्रबंधन व प्रिंसिपल नीता दास के मार्गदर्शन से यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले विद्यालय में क्लास नर्सरी से 12 तक का नामांकन प्रारंभ हो गया है, तो आप अपने नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों का उच्च स्तरीय परिवेश में फलने फूलने का मौका दें। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। 19 वर्षों से धनबाद सहित कई जिलों में अपनी सेवा देता आ रहा धनबाद का सुप्रसिद्ध नर्सिंग होम सर्वमंगला नर्सिंग होम। सर्वमंगला नर्सिंग होम की सीएमओ डॉक्टर सर्वमंगला प्रसाद के कुशल नेतृत्व में नर्सिंग होम संचालित है। डॉक्टर सर्वमंगला प्रसाद स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ सहित नर्सिंग होम के कई अन्य रोगों के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों को इलाज की सुविधा दी जा रही है। इस योजना के तहत आयुष्मान परिवार को 5 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। यहाँ आने वाले मरीजों के लिए नर्सिंग होम कैंपस में ही सभी तरह की सुविधाएं जैसे जांच की सुविधा, कैंटीन की सुविधा सहित और भी कई सुविधाएं उपलब्ध है। अस्पताल प्रबंधन द्वारा एम्बुलेंस की भी सुविधा दी जा रही है। एक बार अवश्य पधारें। नर्सिंग होम का पता सर्वमंगला नर्सिंग होम, मेमको मोड़ निकट हवाई अड्डा, धनबाद। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK डोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज डोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम, बरमसिया, मगरपुर, सवेरा रोड, गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। गिरिडीह शहर के अलगापुरी में खुल गया है संगीता की ब्यूटी पार्लर। आपके सौंदर्य में 4 चांद लगाए। जी हाँ, हमारे पार्लर में यहाँ आपको ब्लीच, फेशियल, थ्रेडिंग, हेयर कटिंग, हेयर स्प्रे, हेयर स्ट्रेटनिंग, परमानेंट हेयर केराटिन ट्रीटमेंट, हेयर हाइलाइटिंग, मैनिक्योर, पेडिक्योर, ब्राइडल मेकअप, पार्टी मेकअप, SD मेकअप, दुल्हन मेहंदी के साथ ही यहाँ लोरियल एवं मैक क्रीम के प्रोडक्ट का उपयोग किया जाता है। हमारे पार्लर में आने वाले ग्राहकों के लिए 50% की छूट दी जा रही है। हमारे पार्लर में जरूर आए। ऑफर सीमित समय के लिए। आपके रूप में आएगा और निखार जब आएंगे आप हमारे संगीता के ब्यूटी पार्लर के द्वार। एक बार आएंगे फिर खुद को नहीं रोक पाएंगे। हमारा पता संगीता पूरी TVS शोरूम के बगल में, अलगापुरी, गिरिडीह।
नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान जीडी बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2021 से 2024 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है, तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, जीडी बगेड़िया सेवा सदन हॉस्पिटल, कचहरी चौक स्थित न्यू सम्राट ड्रेसेस में गिरिडीह के कई स्कूलों जैसे कार्मल, डीएवी, एसएसबीएम, हनी होली सहित सभी स्कूलों के स्कूल ड्रेस उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इसके अलावा यहाँ शर्ट, पैंट, जीन्स, टी शर्ट, साड़ी, धोती, सूट पीस, चूड़ीदार, सलवार सूट, लॉन्ग कुर्ती, लेगिंग्स, फ्रॉक, टॉप, नाइटी, गरारा, सरारा, लहंगा, चुनरी, गाउन, प्लाजो, बाबा सूट वगैरह का लेटेस्ट स्टॉक उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता न्यू सम्राट ड्रेसेस, कचहरी चौक, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब रुक करते कुछ और खबरों की ओर। स्कॉलर बीएड कॉलेज के प्रशिक्षु छात्र छात्राओं ने प्लास्टिक प्रतिबंध और जनसंख्या नियंत्रण पर जागरूकता रैली निकाली। रैली में नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से लोगों को संदेश दिया। स्कॉलर बीएड कॉलेज गिरिडीह के प्रशिक्षु छात्र छात्राओं ने पर्यावरण सुरक्षा एवं प्रदूषण मुक्त वातावरण को एक लक्ष्य के रूप में लेते हुए प्लास्टिक पर प्रतिबंध करने एवं जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक जागरूकता रैली झंडा मैदान से निकला। रैली की विधिवत शुरुआत अनुमंडल पदाधिकारी विशाल दीप खलको, गिरिडीह एवं डीपीआरओ रश्मि सिन्हा के कर कमलों से हरी झंडी दिखाकर की गई। झंडा मैदान से आरंभ होकर रैली कालीबाड़ी होते हुए अग्रसन चौक तक विशाल जागरूकता रैली एवं नुक्कड़ नाटक के प्रदर्शन द्वारा शहरवासियों को जागरूक करने का प्रयास किया गया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर आनंद मोया और उप प्राचार्य डॉक्टर शालिनी खुवाला के नेतृत्व में कॉलेज के सभी व्याख्याताओं के सहयोग से जागरूकता रैली को प्रशिक्षुओं द्वारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से प्लास्टिक के प्रतिबंध के लिए आम जनों को जागरूक करने का प्रयास किया। इस दौरान डॉक्टर खुवाला ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंध कर दिया गया है। प्लास्टिक के प्रयोग से पर्यावरण पर काफी प्रतिकूल असर पड़ता है और साथ ही मानव जीवन के लिए भी यह काफी खतरनाक बनता जा रहा है। टावर चौक में प्रशिक्षुओं ने नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से सिंगल यूज प्लास्टिक और जनसंख्या नियंत्रण को लेकर शहरवासियों को संदेश देने की कोशिश की। कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षुओं ने प्लास्टिक पर प्रतिबंध जनसंख्या नियंत्रण के लिए नारों के साथ अपनी आवाज को बुलंद किया। कार्यक्रम में डीएलडी प्रभारी हरदीप कौर एवं सभी व्याख्याताओं समेत सैकड़ों प्रशिक्षुओं की भूमिका सराहनीय रही। रैली आज स्कॉलर बीएड कॉलेज के छात्रों और उनके फैकल्टी और मैनेजमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है डिस्ट्रिक्ट के लिए और प्लास्टिक कैसे हमारे शहरों को, हमारी सोर्सेज है उसको कैसे बर्बाद कर रहे हैं। तो ये ग्रेट इनिशिएटिव और मैं सभी से अपील करूँगा कि प्लास्टिक यूसेज, सिंगल यूज प्लास्टिक का यूसेज कम से कम करें ताकि कार्बन फुटप्रिंट के साथ साथ हम अपने एनवायरमेंट को बच सकें। कॉलेज महाविद्यालय परिवार के सभी छात्राओं के साथ शहर में हमने एक जागरूकता रैली निकाली है। ये रैली हमारा मुख्य मुद्दा है प्रदूषण से संबंधित लोगों को जागरूक करना, जो आज पर्यावरण की भयावह स्थिति हो गई है। प्रदूषण ने विकराल रूप जो धारण कर लिया है, हम सब जानते हैं कि इसका नुकसान क्या है, लेकिन फिर भी हम किसी भी चीज़ को रोकने में असक्षम हो रहे हैं। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किए जाने पर, प्रतिबंध लगाए जाने पर हम लोगों ने भी अपना एक कदम शामिल करने का निर्णय लिया और इसलिए हम लोग झंडा मैदान से हमारे प्रशिक्षु छात्र छात्राओं के साथ प्लास्टिक बंद करने के लिए, प्लास्टिक पे प्रतिबंध लगाने प्लस जनसंख्या नियंत्रण के लिए हमारे प्रशिक्षुओं ने रैली निकाली है। झंडा मैदान से नुक्कड़ नाटक करते हुए ये रैली अभी हमारे टावर चौक पे पहुंची है और यहाँ से हम लोग कालीबाड़ी होते हुए अग्रसेन चौक तक जाएंगे। अग्रसेन चौक पर पुनः ये लोग अपना नुक्कड़ नाटक के द्वारा लोगों को
जागरूक करने का प्रयास करेंगे। हमारे इस कार्यक्रम का उद्घाटन हमारे शहर के अनुमंडल पदाधिकारी महोदय एवं DPRO मैडम ने अपने व्यस्ततम समय देते हुए हम सबों का उत्साह बढ़ाते हुए इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुझे उम्मीद है कि हमारे आज की हमारे शहरवासियों को उसको जागरूक करने में जरूर सफल होगी। कोई भी कार्यक्रम एक बार में सफल नहीं होता है, लेकिन जब 100 कदम में 100 कदम बहुत मिलता है तो हम सफलता की ओर निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है एक प्रदूषण मुक्त हमारा वातावरण होगा। सर जैसे बोस उच्च विद्यालय के सभागार में शिक्षक अभिभावक का बैठक आयोजित हुआ। बैठक में इंटरमीडिएट के विज्ञान, वाणिज्य और कला की पढ़ाई को लेकर चर्चा की गई। सर जैसे बोस बालिका उच्च विद्यालय के सभागार में प्रधानाध्यापक देवेंद्र प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में शिक्षक अभिभावक बैठक का आयोजन किया गया। झारखंड सरकार द्वारा सर जैसी बोस बालिका उच्च विद्यालय को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का दर्ज दिए जाने और वर्तमान सत्र से इंटरमीडिएट के तीनों संकाय विज्ञान, कला और वाणिज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ पढ़ाई आरंभ करने को लेकर आयोजित की गई थी। संचालन कर रहे शिक्षक मुन्ना कुशवाहा ने सरकार के स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की परिकल्पना को विस्तार पूर्वक अभिभावकों को बताया और कहा सरकार की तमाम सुविधाओं के साथ साथ बच्चियों को इंटरमीडिएट की उत्कृष्ट और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा किस प्रकार दी जाए। सरकार के दिशा निर्देश पर विभाग और विद्यालय सतत प्रयत्नशील है। छात्राओं के लिए सरकार की यह योजना वरदान है। अब वह सरकार की तरफ से उपलब्ध कराए जा रहे पुस्तक, पोषक, छात्रवृत्ति के साथ साथ +2 की उत्कृष्ट शिक्षा निःशुल्क प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए विद्यालय में नामांकन की प्रक्रिया जारी है। विद्यालय परिवार गिरिडीह और आसपास के तमाम नागरिकों से अपील करती है कि अपनी बच्चियों की सुरक्षित, अनुशासित और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सुनिश्चितता के लिए विद्यालय में नामांकन कराएं। समर्पित शिक्षक लगातार छात्राओं के हित में कार्य कर रहे हैं, योजना और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राप्त कर सके। आज के इस पेरेंट्स टीचर मीटिंग में सभा को शिक्षा का स्तर अधिकारी शिक्षिका स्मिता प्रसाद, नाजिया और SMC के पदाधिकारियों ने लोगों से अपील की कि आप अपने बच्चों की सुरक्षित और संतुलित शिक्षा के लिए विद्यालय भेजें और सरकार की योजनाओं का लाभ लेते हुए निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करें। कार्यक्रम में शिक्षक राजेंद्र प्रसाद, कुलजय मरांडी, संध्या पापिया सरकार, गीता कुमारी सिन्हा, सपना कुमारी, कुसुम कुमारी, भावना कुमारी, अमृता कुमारी, कृष्णा कुमारी, कुसुम कुमारी, नाजिया सहानी, अमरेश कुमार सहित सैकड़ों की संख्या में अभिभावकों में से दशरथ दास, रीता देवी, अरविंद कुमार, गीता देवी, अनीता टुड्डू, जूलियान मरांडी, सुनीता हांसदा, राजेश पासी, आकाश रंजन, प्रेमा कुमारी, लक्ष्मी देवी, जावेद अंसारी सहित सैकड़ों अभिभावक उपस्थित थे और सभी ने इंटरमीडिएट की पढ़ाई आरंभ होने और स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का दर्ज मिलने पर खुशी का इजहार किया और सरकार का आभार व्यक्त किया। BNSDAB पब्लिक स्कूल में 2 दिवसीय ऑनलाइन कौशल संवर्धन कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें शिक्षकों को शिक्षण क्षमता विकास करने के गुर बताए गए। BNSDAB पब्लिक स्कूल में शुक्रवार को DAV कॉलेज प्रबंध कर्तृत्व समिति नई दिल्ली शैक्षणिक उन्नयन केंद्र के तत्वाधान में क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र DAV पब्लिक स्कूल झारखंड प्रक्षेत्र H गिरिडीह द्वारा शिक्षकों के लिए 2 दिवसीय ऑनलाइन कौशल संवर्धन कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन क्षेत्रीय निदेशक सह प्राचार्य डॉक्टर P हाजरा ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस आभासी कार्यक्रम में संकुल प्रधान क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र झारखंड जोन H डॉक्टर विजय कुमार यादव ने सबका स्वागत किया। मौके पर भैया अभिनव कुमार, प्राचार्य CCL गिरिडीह AK पांडे, प्राचार्य DAV ऊर्जा नगर गोड्डा AK सिंह, प्राचार्य DAV चित्रा बलराम कुमार झा, प्राचार्य SD DAV जामताड़ा AK प्रखार, प्राचार्य DAV टोपा KK सिंह, प्राचार्य DAV क्लस्टर टाउन SK सिंह, प्राचार्य DAV महेशपुर आशीष मंडल, विद्यालय प्रभारी DAV पाकुड़ वर्चुअली मौजूद रहे। कार्यशाला में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान आदि विषय के शिक्षकों ने प्रतिभाग लिया। इस अवसर पर प्राचार्य DAV पब्लिक स्कूल के डॉक्टर P हाजरा ने कहा कि कार्यशाला बदलते परिवेश के अनुसार बदलती शिक्षा के प्रति शिक्षकों का अद्यतन करने की दृष्टि से हर 6 महीने में आयोजित की जाती है। कार्यशाला का उद्देश्य शिक्षकों की शैक्षणिक क्षमता का संवर्धन एवं विकास करना है, जिसमें प्रशिक्षित एवं दशक प्रशिक्षकों के निर्देशन में विषय की बारीकियों एवं शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे नए परिवर्तनों पर चर्चा की जाती है, ताकि शिक्षक एक नई ऊर्जा के साथ बड़ी सहजता रोचकता से विद्यार्थियों को ज्ञान वर्धन कर सके। कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रक्षेत्र H के शिक्षक एवं शिक्षिकाओं का सराहनीय योगदान रहा।
to CBSE. DAG-CIE has also given a guidelines at regular intervals to build a good teachers in hours. Through this webinar, an individual is given a platform to identify their vulnerable spot, gain understanding, focus on essential aspects, improve their leadership quality, attitude and confidence, and provide practical communication skills as well as the frequent changes needed in their lifestyle. गांव के उत्क्रमित मध्य विद्यालय कुमरी में आदर्श फाउंडेशन के द्वारा प्रतिभा खोज अभियान आयोजित हुआ, जिसमें प्रतिभावान बच्चों को पुरस्कृत किया गया। गांव आमतरो पंचायत स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय कुबरी में आदर्श फाउंडेशन के द्वारा प्रतिभा खोज अभियान के माध्यम से प्रतिभावान विद्यार्थियों की पहचान की गई। सुनीता मरांडी ने प्रथम, शंकर मरांडी ने द्वितीय, मनीषा कुमारी ने तृतीय एवं फानू मरांडी ने चतुर्थ स्थान प्राप्त किया। सभी विजेताओं को पुरस्कार प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन भी किया गया। 5वीं एवं 6ठी के विद्यार्थियों से सामान्य ज्ञान से संबंधित कुल 20 प्रश्न पूछे गए। प्रतिभावान विद्यार्थियों ने पूछे गए सवालों का जवाब भी दिया। सामाजिक कार्यकर्ता सह आदर्श फाउंडेशन के सचिव सुरेंद्र कुमार त्रिपाठी ने बताया कि सुदूरवर्ती गांवों में प्रतिभावान बच्चों की कमी नहीं है, बस उन्हें तराशने और आगे लाने की जरूरत है। गांव स्तर से पंचायत स्तर और प्रखंड स्तर तक संगठन ऐसे बच्चों को आगे लाने का काम करेगा। प्रतिभा खोज अभियान को सफल बनाने में उत्क्रमित मध्य विद्यालय कुबरी के बच्चे, सचिव अमृत बेशरा, शिक्षक माधव मरांडी, संजली देवी, फुलमती हाजदा और आदर्श फाउंडेशन की पंचायत समन्वयक दिलीप कुमार का अहम योगदान रहा। ये हमारा आज का, फिर मिलते अगले कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।